तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और इसके लिए कुछ ये कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं वो सभी बेसिकली इनइक्वलिटीज हैं। तो इन सभी इनइक्वलिटीज को हम ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यदि हम इस इनइक्वलिटी को देखें तो इसमें एक है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दूसरा है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो जब y नॉन नेगेटिव होगा तब हमें ये एरिया मिलेगा और जब x नॉन नेगेटिव होगा तो हमें ये एरिया मिलेगा। यदि हम इनके कॉमन एरिया की बात करें तो हमें इन दोनों इनइक्वलिटीज का सॉल्यूशन यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम अगली इनइक्वलिटी की बात करते हैं जो कि है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम इसे इक्वलिटी में चेंज करेंगे, फिर इसे इक्वलिटी में चेंज करने के बाद हम इसकी करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमें दो पॉइंट्स मिले हैं, पहला है 0,1 एंड दूसरा है 3,0। जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें वह लाइन मिलेगी जबकि हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया था, और जब हमने इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज किया था तो हमें इक्वेशन मिली थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, जिसकी लाइन हमने बना ली है। अब हम ये देखेंगे कि गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन कौन सा हाफ प्लेन होगा। तो इसके लिए हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम देखते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स वह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन को और पहले जो इनइक्वलिटीज हमने सॉल्व की थी उनके सॉल्यूशन का इंटरसेक्शन लें तो हमें ये शेडेड रीजन मिलेगा। अब हम नेक्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। इसके लिए पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, पहला है 0,2 एंड दूसरा है 2,0। तो इनको ज्वाइन करने पर हमें लाइन मिलेगी x प्लस वाई इक्वल टू 2। सो अब हमें इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए यह चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन कौन सा हाफ प्लेन होगा। तो इसके लिए वापस से हम ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं और हम यहाँ से देख सकते हैं कि ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। अब इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का रिमेनिंग इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन लें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब यदि हम इन सभी इनइक्वलिटीज के फाइनल या कॉमन सॉल्यूशन की बात करें तो वह हमें ये पार्ट मिलेगा। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ पार्ट के लिए जो लाइन है वह डार्क है और कुछ पार्ट के लिए लाइन डॉटेड है। डॉटेड लाइन यह शो करती है कि इसका सॉल्यूशन उस वाले रीजन के लिए इंफिनिटी तक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दो वर्टिसेस तो हमें पता है, पहला है 0,2 एंड दूसरा है 3,0। अब हम एक और वर्टेक्स निकालने की कोशिश करते हैं जो कि लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके हम ये पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, जिससे हमें इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 1.5, 0.5। तो अब हम इन तीनों वर्टेसेज के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम 3,0 के लिए देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3। यदि हम 1.5, 0.5 के लिए देखें तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3.5। एंड अब यदि हम पॉइंट 0,2 की बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 8। अब यदि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इन सभी वैल्यूज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू है 3। लेकिन यदि आप वापस से ग्राफ में देखो तो जो हमें शेडेड रीजन मिला है या फिर फिजिबल रीजन मिला है वह अनबाउंडेड है। तो यहां एक केस ऐसा भी पॉसिबल है कि जो डॉटेड लाइन है उनके इंटरसेक्शन पर भी हमें एक वर्टेक्स मिले और हो सकता है कि उस वर्टेक्स पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम हो। तो अब हम ये कैसे पता करेंगे? दैट मीन्स जो हमें अभी तक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 मिली है,
यह भी हो सकता है कि वह वैल्यू करेक्ट ना हो, इससे मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है। तो अब हम यह कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़ते हैं जो कि ये कहती है कि यदि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है, तब ऐसा भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ऑप्टिमल वैल्यू या फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। इसे हम ग्राफ से समझते हैं। माना z हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो कि कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि z इज इक्वल टू ax प्लस by, और r है हमारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन एंड m ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एट एनी कॉर्नर पॉइंट। तब हमें यह चेक करना है कि क्या फिजिबल रीजन में या फिर अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से भी कम हो। तो इसे हम ग्राफ से देखें तो मान लो ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो इसे चेक करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक इनइक्वलिटी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि ax प्लस by इज लेस देन m, जहां m है वह ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की मिनिमम वैल्यू है जो कि हमें किसी भी वर्टेक्स पर मिली है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब पहला केस आता है कि यदि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, यानी कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन इस तरफ हो, तब हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का और फिजिबल रीजन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो उस केस में जो m है वह मिनिमम वैल्यू होगी। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं कि जबकि हमें इनइक्वलिटी के सॉल्व करने पर कोई ना कोई एक पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन मिले, यानी कि इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन यह हाफ प्लेन हो, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ फिजिबल रीजन का कुछ कॉमन पार्ट है। तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या फिर ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन था x प्लस 4y और हमने सभी वर्टिसेज पर उसकी वैल्यू फाइंड की थी जिनमें से मिनिमम वैल्यू थी 3। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मिनिमम वैल्यू का यूज करके एक इनइक्वलिटी बनाएंगे जो कि होगी x प्लस 4y इज लेस देन 3। अब हमें इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखते हैं। तो हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं। पहला है 0,0.75 एंड दूसरा है 3,0 एंड इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें ये लाइन मिलती है। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए देखें तो हम इसमें देखेंगे कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है या नहीं, और हम देख सकते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है उसकी ऑप्टिमल वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं जो कि 3 के ही इक्वल होगी।